उसकी सज़ा तो मिलेगी, क्योंकि बाबा का बच्चा कहलाए, बाबा से प्रतिज्ञा भी की और फिर आज्ञा पर नहीं चले, तो बाबा कहते हैं ऐसे कपूत बच्चों के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। तो हर एक अपने अंदर में अपने आप को देखे और सोचे कि मैं क्या हूँ, सपूत हूँ या कपूत हूँ। तो बाबा ने क्वालिफिकेशंस बताई है सपूत की। श्रीमत तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन अगर ये भी क्वालिफिकेशंस हो तो सपूत बच्चे ज़रूर हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 20/5/2022 है। मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है, तो क्या करो? तो समय को सफल करो। समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, संपत्ति सब स से है। ये पांचों बातें सफल हो तो फिर जीवन हीरे जैसा बनता है। मीठे बच्चे, अपने इस जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है तो समय को सफल करो, अवगुणों को निकालो, खाने पीने सोने में समय बर्बाद मत करो। प्रश्न है, 2 प्रश्न हैं। मनुष्यों ने किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है? सबको भगवान का रूप समझ लिया। एक ऐसा शब्द जो शिव बाबा के लिए कहेंगे, लेकिन उसको कैसे गलत समझकर क्या कह दिया है, वो सबको भगवान का रूप समझ लिया है। तो किस एक शब्द से सबको भगवान का रूप समझ लिया है मनुष्यों ने? उत्तर, बाबा कहते हैं इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी, बहुरूपी की बहुत बड़ी गहराई है। ऐसे नहीं, यहाँ जब मुरली चलाता हूँ तो परम धाम खाली हो जाता है। किसी ने बाबा से पूछा, बाबा जब आप यहाँ आते हैं तो हम आपको कहाँ याद करें? परम धाम में याद करें या मधुबन में याद करें? कहाँ याद करें? आप वहाँ भी हैं, परम धाम में भी हैं। तो बाबा तो कहते मैं तो जहाँ याद करो वहाँ मैं आपके पास हूँ। ऐसे ही है ना। तो कई भी जब यहाँ व्यक्त बाप दादा आते थे तो अलग अलग ग्रुप्स मिलते थे, इंडिविजुअल बाबा मिलते थे। तो कई भाई बहनें ना बाबा के कमरे में बैठकर बाबा को याद करते थे। उस समय यहाँ बाबा मिल रहे हैं और वहाँ कमरे में बैठ के याद करते थे। तो किसी ने पूछा, आप बाबा को कमरे में बैठकर परम धाम में याद कर रहे हो या ओम शांति भवन में याद कर रहे हो? तो कहा कहाँ भी याद करूँ? तो देखो बाबा ने उसका जवाब दिया है। ऐसे नहीं जब मुरली चलाता है तो परम धाम खाली हो जाता है, ऐसे नहीं है। मुझे तो इस समय बहुत काम करना पड़ता है। अब भगवान को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सर्विस चलती है। बच्चों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। इसी एक शब्द से मनुष्यों ने कहा है ये सब भगवान के रूप है। दूसरा भी प्रश्न है, बाप की किस श्रीमत को पालन करने वाले बच्चे सपूत हैं? सपूत कौन से बच्चों को कहेंगे? उत्तर है,
बाबा कहते बच्चे कभी भी डिससर्विस नहीं करो। एक बहुत बड़ी निशानी है सपूत बच्चों की, कभी डिससर्विस नहीं करेंगे। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसे सोने में नहीं गवाओ, समय को सफल करेंगे। कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। देते 8 घंटा बाबा के खातिर, तो कम से कम 8 घंटा मेरे खातिर दो। ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। 8 घंटे में बाबा की याद हो, मुरली हो, सेवा हो, परोपकार हो, आत्माओं की सेवा, ये 8 घंटा है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा 8 घंटा आपके लिए आराम के लिए, 8 घंटा लौकिक, लेकिन 8 घंटा तो कम से कम दो मुझे। तो ये श्रीमत पालन करने वाले सपूत हैं। तो समय को व्यर्थ नहीं गंवाओ, तो कौन सा गीत होगा? तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाया खा के, हीरा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए रे। ओम शांति। बच्चों को बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं हम सब बच्चे हैं बाप के। हमारे शरीर का बाप तो है ही शारीरिक, लेकिन आत्मा जो अशरीरी है उसका बाप भी अशरीरी है। बाप ने समझाया है बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। अभी शुरू होता है बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा, अभी संगम से ही शुरू होता है। 21 जन्म है ना, तो एक जन्म तो ये भी है। अभी शुरू होता है जो त्रेता अंत तक चलता है। बेहद बाप का वर्षा, सुख का वर्षा 2 युग तक अभी से लेकर चलता है। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध लिए। फिर बाद में सतयुग में तो बेहद बाप का ही वर्षा होगा, यहाँ के पुरुषार्थ अनुसार वहाँ वर्षा होगा। बोले दिखाई देगा कि लौकिक बाप ने बच्चे को दिया, राजा रानी ने अपने बच्चे को गद्दी दी, दिखाई तो ऐसे ही देगा, लेकिन है यहाँ का वर्षा। फिर बाबा कहते हैं फिर बाद में हद का वर्षा शुरू होता है। लौकिक बाप से फिर मिलता है, बेहद का पूरा हो जाता है वर्षा। ये गुह्य बातें हैं ना। जानते हैं आधा कल्प हम हद के बाप से वर्षा लेते हैं और बेहद के बाप को याद करते आए हैं। याद बेहद के बाप को करते हैं और वर्षा हद के बाप से लेते हैं। आत्मा के संबंध में तो सभी ब्रदर्स हैं, वो है बाप। कहते भी हैं हम आत्माएं भाई भाई हैं। फिर जब मनुष्य सृष्टि की रचना रची जाती है तो भाई बहन हो जाते हैं। अनादि रचना तो आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर पहली बार जब शिव परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, संगम पर ही आते हैं नई सृष्टि रचने, तो ब्रह्मा द्वारा पहली नई रचना रचते हैं। वो नई रचना भाई बहन है क्योंकि पिता एक ही है। फिर बाबा कहते हैं हाँ, फिर ये नई रचना है ना, पीछे फिर परिवार बढ़ता है। काका, चाचा, मामा, ये सब पीछे होते हैं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं। ये नई रचना, नई सृष्टि के लिए नई रचना रच रहे हैं, जिसमें हम सब भाई बहन हैं और लौकिक संबंध या कोई नहीं। इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं, दूसरा कोई संबंध नहीं। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो, दूसरे कोई संबंध से तल्लुक ही नहीं। हमारी दादियां थी जब
बाबा के पास आई, लौकिक तो ऐसे भूल गई जैसे कि कोई पूर्व जन्म था। फिर उनको बताते थे ना, दादी ये मेरे फलाने मामे के फलाने का फलाना है। वो कहते मेरे को ये सब संबंध समझ में ही नहीं आते। फलाने क्या फलाना, मेरे बहू का, उनके माँ का, मौसी का, या जो भी। तो दादी कहती थी मुझे ये कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि लौकिक तो भूल ही गई ना। अब हम लोग लौकिक कहेंगे मेरे लौकिक का फलाने का फलाना है, और बाबा के लिए, बाबा के जो पक्के बच्चे उनके लिए ये सब लौकिक वौकिक कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं इस समय बाप रचना रच रहे हैं, बच्चे और बच्चियां, दूसरा कोई संबंध नहीं है। अब तुम जीते जी भाई बहन बन जाते हो। ऐसे नहीं कि दूसरा जन्म लिया भाई बहन बने, जीते जी लौकिक संबंध सब है, लेकिन फिर भी जीते जी भाई बहन बन जाते हो। दूसरे कोई संबंध से तल्लुक है ही नहीं। हाँ? अभी तुमको नया जन्म मिल गया है। जानते हो हम अभी ईश्वरीय संतान हैं। शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का और कोई संबंध नहीं। सुना, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का मामा चाचा काका ये कोई नहीं होता है, सब भाई बहन। इस समय सारी दुनिया पतित है, इनको पावन बनाना पड़े। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। शिव बाबा को बच्चे कहते बाबा हम आपके हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे भविष्य के लिए पुरुषार्थ करके अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। सारा दिन सिर्फ खाना पीना, रात को सोना और बाप को याद न करना। खाना पीना सोना, बाबा को याद बिल्कुल नहीं करना, इसको कोई हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। इससे कोई हीरे जैसा जन्म नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ तो कर्म करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। समझते हैं बच्चे, समझते हैं हम कौड़ी से हीरे जैसा अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब समझ रहे हैं ना, हम कौड़ी से हीरे जैसा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों में तो बहुत अवगुण है, बहुत अवगुण है। वैसे कहते भी हैं टू एयर इज ह्यूमन, भूले करना ये मनुष्य का धर्म है। कोई भूल करता भी हम कहेंगे ऐसे क्यों किया, क्या बहन जी मनुष्य तो भूले करता ही रहता है ना, लेकिन क्षमा करना ये ईश्वर का काम है। टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो आपका काम है क्षमा करो और मेरा काम है भूले करो। देखो ऐसे कह देते। तो बाबा कहते हैं समझते हैं मनुष्य में तो बहुत अवगुण हैं, देवताओं में गुण होते हैं। तब तो मनुष्य देवताओं के आगे जाकर अपने अवगुण बताते हैं ना। आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं। अब बाप कहते हैं अपने से आसुरी गुणों को निकाल ईश्वरीय दैवी गुण धारण करने हैं। बाप तो है बाप तो है निराकार। बाप तो है निराकार, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। अब ये ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। शिव बाबा कौन है, क्या उसकी महिमा है, बाबा कहते ये ज्ञान तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। ये है नया ज्ञान, कोई वेद शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है। अभी जो तुम सुनते हो ये फिर क्या हो जाता है ज्ञान। बाबा कहते ये ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में इस प्रकार से ज्ञान किसी को नहीं होगा, ये प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुम जानते हो हम आसुरी गुण वाले मनुष्य से
दैवी गुण धारण कर बाप द्वारा देवता बन रहे हैं। पापों का बोझा जो सिर पर है वो बाप की याद से हम भस्म करते हैं। भक्ति मार्ग में तो यही सुनाते आए, कैसे पाप नाश होंगे। तो भक्ति मार्ग में क्या सुनाते आए हैं कि पानी में स्नान करने से पाप भस्म हो जाएंगे, गंगा स्नान करो पाप भस्म हो जाएंगे, यही भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं। परंतु पानी से तो पावन बन नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर पतित पावन बाप को क्यों याद करते हो? जब भी कुछ ऐसा हो, जाओ गंगा स्नान करके आ जाओ, हो जाएंगे पावन, फिर परमात्मा को याद क्यों करते हो? कुछ भी समझते नहीं हैं। समझदार और बेसमझ, ये भी एक नाटक बना हुआ है। ये वेद का नाटक क्या है? समझदार और बेसमझ का नाटक। ये भी नाटक बना हुआ है। अभी तुम कितने समझदार बन रहे हो, सारे सृष्टि चक्र को जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है ना, ये समझ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना, क्या थे पहले, कैसे थे, फिर कैसे बने, फिर क्या होगा, तीनों कालों को जानना, ये है जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये भी समझ है ना। अगर नहीं जानते हैं तो उनको बेसमझ कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा ने अपना परिचय अपने बच्चों को दिया है कि मैं आया हूँ तुमको हीरे जैसा बनाने। ऐसे नहीं, अब हीरे जैसा बनाने आया हूँ, सुन भी रहे हैं बाबा जो कह रहे हैं कैसे हीरे जैसा बनो, वो भी सुन रहे हैं। पर ऐसे नहीं यहाँ से सुनकर गए, फिर खाया पिया और जैसे आगे चलते थे वैसे ही रह हो गए। जो सुना वो सब भूल गए। हाँ, बाबा कहते हैं वो तो कौड़ी जैसी लाइफ थी, पहले तो ऐसे ही था, कौड़ी जैसी लाइफ थी। देवताओं की तो हीरे जैसी लाइफ है, वो तो स्वर्ग में सुख भोगते थे। चित्र भी है ना, आगे तुम नहीं जानते थे कि हम ही सुखी थे, वो देवताएं और कोई नहीं थे, हम ही थे और हम ही इतने सुखी थे। हम ही दुखी हुए हैं। हमने 84 जन्म कैसे लिए ये भी नहीं जानते थे। अब मैं बताता हूँ, शिव बाबा कहते मैं बताता हूँ। अब तुम औरों को भी समझाने लायक बने हो। बाप समझदार बनाते हैं तो फिर क्या करना चाहिए हमें? बाप समझदार बना रहे हैं तो फिर औरों को भी तो समझानी देनी चाहिए। हम इतना समझदार बन रहे हैं तो दूसरों को भी तो समझदार बनाना है, तो औरों को समझानी देनी चाहिए। ऐसे नहीं घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। अभी बट्टी करके आज जा रहे हैं ना, तो वापस गए तो कैसे होंगे? बदल के जा रहे हैं ना, ये नहीं जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे, ऐसे तो नहीं होंगे ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, घर में जाने से फिर वही पुरानी चाल हो जाए। शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। आपसे पूछेंगे आपने क्या अनुभव किया बट्टी में, क्या क्या क्लासेस चली, क्या क्या सुना, तो आपको सब अनुभव अपना सुनाना पड़ेगा, एक एक पूछेगा। तो ऐसे नहीं यहाँ से गए ऐसा भूल गए, हाँ ऐसे नहीं हो। बाबा कहते हैं शिक्षा पाकर फिर औरों को शिक्षा दो। बाप का परिचय देने जाना पड़ता है, ऐसे तो नहीं यहाँ ही रह जाएंगे, फिर जाना भी है, बाप का परिचय देने जाना पड़ता है। बेहद का बाप तो सबका एक ही है, सभी धर्म वाले उनको ही पुकारते हैं। हे परम पिता परमात्मा, वाह हे प्रभु, ऐसे कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। हाँ, इस पर एक जोक सुनाते ना। एक नास्तिक प्रोफेसर था, उसने अपने क्लास में
बहुत सारी दलीलें दी कि परमात्मा नहीं है, नहीं है। तो सब स्टूडेंट्स बहुत होशियार, हाँ ताली बजाई, परमात्मा नहीं है। तो एक स्टूडेंट आया, कहा सर मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। तो उसने भी उसी में ऐड किया जो उसकी बातें थी कि परमात्मा नहीं है। तब वो प्रोफेसर कहता है, थैंक गॉड आई कुड प्रूव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। हे भगवान, आपका शुक्र है कि मैं सचमुच प्रूव कर सका कि आप नहीं हैं। अब ये किसको कह रहा है? है भगवान को ही कह रहा है। ये भूल गया कि मैंने यही तो सिद्ध किया कि वो नहीं है, और उसी को याद करके कहता है आप नहीं हैं। तो ऐसे भी बेसमझ है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई नहीं होगा जो परमात्मा को याद नहीं करता होगा। सभी धर्म वालों का बाप एक ही है, एक को सभी याद करते हैं। बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार हैं। सभी याद करते हैं, नास्तिक भी याद करता है, ऐसे नहीं करता है, लेकिन वो अभिमान के कारण समझता नहीं, हाँ कोई भगवान नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप से वर्षा पाने के सभी हकदार है। वर्षे पर भी समझाना पड़े, किसको मिलता है वर्षा, कैसे मिलता, बाबा कहते वो भी समझाना पड़े। बाप कौन सा वर्षा देते हैं ये भी समझाना पड़े। मुक्ति और जीवन मुक्ति, यहाँ तो सब जीवन बंद है। बाप आकर सबको रावण के बंधन से छुड़ाते हैं। इस समय कोई भी जीवन मुक्त है नहीं, कोई नहीं है जीवन मुक्त, क्योंकि रावण राज्य है, देह अभिमानी है। देवताएं देही अभिमानी होने से जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते। सतयुग में परमात्मा को जाने तो फिर और क्या क्या जाने। अगर परमात्मा को देवताएं जाने तो फिर बाबा कहते सारे सृष्टि चक्र को भी जाने। फिर हम नीचे गिरेंगे तो वो भी जाने, क्योंकि रचयिता को जान लिया माना सारी रचना को भी जान लिया। फिर ये भी जान लेंगे कि हम नीचे गिरेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा को जाने तो फिर सारे सृष्टि चक्र को भी जान जाए। लेकिन त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। सारे कल्प में त्रिकालदर्शी सिर्फ तुम ही हो। ब्राह्मणों को ही बाप बैठ त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता। इसलिए वेदों में तो साफ लिखा है नेति, यहाँ नेति नेति नेति, नहीं जानते, नहीं अंत, ईश्वर का अंत हम नहीं पा सकते। तो बाबा कहते हैं जब देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं तो उनकी जो वंशावली आती है उनमें भी ये ज्ञान नहीं रहता। तो फिर दूसरों में ये ज्ञान कहाँ से आएगा? देने वाला भी तो एक ही है। ये सहज राजयोग की नॉलेज और कोई को हो नहीं सकती। देवी देवता धर्म का शास्त्र भी तो होना चाहिए। सब धर्मों के अपने अपने शास्त्र हैं, तो देवी देवता धर्म का भी शास्त्र होना चाहिए। तो ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। फिर द्वापर युग से फिर शास्त्र बनाने पड़ते, क्योंकि वहाँ तो वो कोई भी शास्त्र है नहीं सतयुग त्रेता में। तो ड्रामा अनुसार उन्हों को फिर शास्त्र बनाने पड़ते हैं। गीता भागवत आदि सब ऐसे ही फिर बनेंगे। हर कल्प ऐसे ही फिर बनते हैं। ग्रंथ भी ऐसे बनेंगे। इतना बड़ा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, हाँ इतना बड़ा है, तो बाबा कहते हैं फिर वही भी ऐसे बनेंगे। अभी ग्रंथ कितना बड़ा हो गया है, नहीं तो इतना छोटा था। गुरु ग्रंथ साहिब छोटा था, हाथ से लिखा हुआ था। देखा होगा बाबा ने साकार में ग्रंथ साहिब हाथ से लिखा हुआ था। फिर वृद्धि में लाया है, ये भी ऐसे ही है। अभी जो ज्ञान बाबा देते हैं वो सार रूप में सबको मिल जाता है, देवता बन जाते हैं, वहाँ जरूरत नहीं है। फिर द्वापुर से शास्त्र बनते हैं जिसमें आटे में नमक सत्य है ज्ञान का।
तो फिर बाबा कहते हैं फिर वृद्धि में लाया है। ये भी ऐसे है, इनका अगर ग्रंथ बेड बनाओ, बाबा का ज्ञान जो शुरू से लेकर के हमें मिला है अब तक भी हम सुन रहे हैं। भले ये रिवाइज कोर्स है, इसमें भी कितनी बातें मिस हो गई होगी जो फिर से हम सुन रहे हैं, पर लगता बिल्कुल नई बात है। अगर ये सारा एक शास्त्र बन जाए या एक ग्रंथ बन जाए तो कितना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा हो जाए। हाँ, परंतु फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। ये मुरली भी अगर पूरी मुरली बाबा की जब साकार में चली थी, पूरी मुरली अगर हो ना, पता नहीं कितने पेज हो जाए, किताब ही बन जाए। हर मुरली, हर पेज पर, हर लाइन में बाबा बच्चे 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 कहते, तो ये सब एडिट करना पड़ता है, इतना तो फिर बार बार नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फिर उनको शॉर्ट किया जाता है। पिछाड़ी में बाप 2 अक्षर ही कहते हैं। सारे सार ज्ञान का पूरा सार 2 अक्षर ही है, मन मना भव। मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ, तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। हाँ, वेद शास्त्र, वेदों शास्त्रों का नाम तो लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सार आके सुनाता हूँ। जो काम की चीज है, जो इस समय की आवश्यकता है, वो मैं आके सुनाता हूँ। बाकी विस्तार तो बहुत है। तो बाबा कहते हैं तो जरूर नाम तो लेना पड़ेगा ना। फलाने शास्त्र में ये है। अब वो कोई धर्म का शास्त्र नहीं है। अनेक जो वेद पुराण उपनिषद पता नहीं क्या क्या है, बाबा कहते हैं वो कोई धर्म का शास्त्र नहीं है। भारत का धर्म का शास्त्र, देवी देवता धर्म का शास्त्र केवल एक ही है। कौन सा? गीता। अभी हमारे वहाँ हुबली में बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया है हमारे बसुराज भाई ने, गीता का ज्ञान, गीता के ज्ञान पर बहुत बड़ा उसका उद्घाटन भी अभी बीच में हुआ। तो बहुत बड़ा विस्तार से कैसे पूरा म्यूजियम केवल गीता के ज्ञान पर दिया है। तो बाबा कहते हैं भारत का धर्म एक ही है, तो फिर शास्त्र भी एक ही है। बाकी वो किस धर्म के शास्त्र हैं कब सिद्ध नहीं कर सकते। इतने सारे वेद आदि जो भी है वो किस धर्म के शास्त्र है, भले कहेंगे हिंदू, लेकिन शास्त्र तो एक ही होना चाहिए। कब सिद्ध नहीं कर सकते। भारत का शास्त्र है ही एक गीता। गीता भी सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गाई हुई है। गीता की महिमा तुम एक्यूरेट जानते हो। जिस गीता से बाप आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, बहुत मान मिलता है, गीता को बहुत मान मिलता है। इसलिए जितनी टिप्पणियां है ना, इनके जो अर्थ निकाले हैं गीता के, वो और किसी के इतने नहीं होंगे। भारत के शास्त्र को मान बहुत मिलता है, परंतु गीता का भगवान कौन था उनको न जानने कारण झूठा कसम उठाते हैं। अब उनको करेक्ट करो। बाबा कहते करेक्ट करो। भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। गीता में है, लेकिन भगवान ने तो ऐसे कहा ही नहीं है। और उसी गीता में मैं सब नदियों में, गंगा नदियों में, सब पहाड़ों में, हिमालयों में, ये सब इसमें ये हुआ ना, सबसे अपने को ऊंच रखा है। गीता में ही है तो सबसे ऊंच रखा है, फिर मैं सब में हूँ ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन फिर मिक्स अप कर दिया है। तो भगवान ने तो ऐसा कहा ही नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। अब बच्चे ने एक प्रश्न पूछा बाबा से, शिव बाबा जब इधर आते हैं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, मुरली चलाते हैं, तो क्या परमधाम में भी हैं? तो बाबा ने क्या जवाब दिया होगा? बाबा कहते हैं इस समय तो हमको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत सर्विस चलती है। कितने बच्चों को, भक्तों आदि को साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ, जहाँ याद करो मैं वहाँ हूँ। तो कहाँ भी कहाँ, तो इसीलिए सर्वव्यापी समझ लिया। बहुरूपी बन के आते हैं बाबा, किसको
गणेश का साक्षात्कार कराना, किसको हनुमान का साक्षात्कार कराना। तो ये थोड़ी कि हनुमान गणेश ही भगवान वहाँ पर कराते शिव बाबा हैं, पर दिखाना साक्षात्कार तो शिव बाबा कराते हैं उनका ही, जिसमें भावना होती है। तो बाबा कहते हैं भक्तों आदि को भी साक्षात्कार कराता हूँ। इस समय मैं बहुरूपी हूँ। बहुरूपी अक्षर से भी मनुष्यों ने समझा है सब रूप उनके हैं। माया उल्टा लटका देती है, फिर बाप सुलटा बनाते हैं। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी बुद्धि है मुक्ति धाम की तरफ। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम की तरफ अपना मुख हो, अपनी आंखें हो, उसको ही देखे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ और कोई नहीं करा सकता है बच्चों को। ऐसा कोई मनुष्य पुरुषार्थ करा न सके जो तुमको बाप करा रहे हैं। अब अपना बुद्धि योग वहां लगाओ। अब अपना बुद्धि योग वहां लगाओ। जीते जी इस शरीर को भूलते जाओ। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर भी रोते रहते हैं। बाप के जो सपूत बच्चे होंगे, अब ध्यान से सुनेंगे, सपूत बच्चे बाबा किसको कहते हैं? बाप के जो सपूत बच्चे होंगे वो ही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे। वो कभी डिससर्विस नहीं करेंगे। अगर कोई डिससर्विस करते हैं तो गोया अपनी करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम कमाई करते हो। तुम जानते हो हमको विश्व की बादशाही मिलती है, कितनी भारी कमाई है, तो उसमें लग जाना चाहिए ना। बाबा को भी लगता है लग जाना चाहिए ना, इतनी भारी कमाई है तो लग जाना चाहिए ना। बाप को याद करना चाहिए ना। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा रहते हैं, तो बाबा भी कहते हैं मेरे खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो। दिन रात कमाई करनी है। बहुत ज्यादा नींद चाहिए नहीं वास्तव में। अगर 3 घंटा भी केवल नींद मिल जाए, 1 साइकिल 1.5 घंटे का, 2 साइकिल भी केवल मिल जाए, 3 घंटा इनफ है। हाँ, कई ऐसे हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, ज्यादा सोते नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो, दिन रात कमाई करनी है। ये तो बड़ी सहज सिर्फ बुद्धि की बात है। 8 घंटा मेरे खातिर दो, बाबा कहते हैं बुद्धि की बात है, इसमें तो कोई फिजिकल स्थूल की तो बात ही नहीं। मनुष्य जब धंधे पर जाते हैं तो पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़कर फिर दुकान पर जाते हैं। कहते हैं ना, पहले मंदिर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फिर दुकान पर जाते हैं। पर लौटते समय फिर भूल जाते हैं, घर याद आ जाता है, जल्दी घर जाना है, हाँ मंदिर जाना है, ये भूल जाते हैं। ये भी अच्छा है, चलो दुकान पर जाते इनसे पहले तो मंदिर जा करके भगवान को याद करते, ये भी अच्छा है। घर याद आ जाता है वापस आते समय, तो वो भी अच्छा है। कम से कम मंदिर को तो याद करते, भगवान को याद करते, भले एक बार ही सही, परंतु अर्थ तो कुछ जानते नहीं, किसको पूज रहे हैं, क्यों पूज रहे हैं। बाबा कहते अर्थ तो कुछ जानते नहीं। तुम बच्चों को अभी उस समय शायद कलकत्ता में एग्जीबिशन लगाई होगी बहुत बड़ी, तो बाबा ने कलकत्ता को याद किया है। तुम बच्चों को कलकत्ते में तो बहुत अच्छी रीति समझाना चाहिए। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। काली कलकत्ता वाली, तो काली से ये कलकत्ता नाम पड़ा है। काली माता का वहाँ बड़ा मान है। बंगाली लोगों की रस्म रिवाज अपनी होती है। ब्राह्मणों को मछली जरूर खिलाते हैं, वहाँ तो सब मछली खाते हैं।
ब्राह्मण भी मछली खाते हैं, और स्त्री को तो मछली खाना ज़रूरी है। अगर पति उसका जिंदा है और अगर वो मछली नहीं खाती है तो एक बहुत बुरा माना जाता है। तो सुहागिन जो स्त्री है मछली ज़रूर उसको खानी चाहिए, है ये बंगालियों की रस्म। लेकिन बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो तो पक्के ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों को भी वह मछली खिलाते हैं। बड़े आदमी अपने तालाब बनाए फिर उसमें मछलियां पालते हैं, तो ब्राह्मणों को भी वही खिलाएंगे। हमने ईस्ट में देखा, हाँ जहाँ भी आसाम गए, बंगाल में भी है, कहाँ भी आप जाओ ईस्ट में, वहाँ पर खास आसाम और बंगाल में हर घर के बाहर एक तालाब है जहाँ मछलियाँ पालते हैं, और वही उनका जैसे आहार है। खेती तो करते ही हैं लेकिन मछली भी एक खेती का ही रूप मानते हैं, और हर एक घर के बाहर ही एक तालाब है, तो उसमें बहुत मछलियाँ होती हैं। तो बाबा कहते हैं फिर उसमें मछलियां पालते हैं तो ब्राह्मणों को भी वही खिलाएंगे। अभी तुम पक्के वैष्णव बनते हो, प्रैक्टिकल में तुम मछली को प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो। मछली को क्या समझते? जल फल, वो जल का फल है, वो धरती का फल है, और मछली जल का फल है, इसमें क्या है, ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में तुम विष्णु की पुरी में चलते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे, विष्णुपुरी में सतयुग में 4 भुजा वाले मनुष्य होंगे, नहीं। लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है, 2 भुजाएं उनकी, 2 उनकी, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की। तो महालक्ष्मी की भी पूजा करते हो। वास्तव में महालक्ष्मी की पूजा है विष्णु की पूजा। लक्ष्मी आगे है तो महालक्ष्मी हो गई, और नारायण आगे है तो विष्णु हो गया, वही बात है। तो वास्तव में बाबा कहते हैं तो महालक्ष्मी की पूजा करते हो तो वास्तव में विष्णु की करते हो, दोनों है ना, लक्ष्मी और नारायण। परंतु इस समय महिमा माताओं की है, इसलिए धन देवी लक्ष्मी को ही कहा जाता है। और साउथ इंडिया में तो हमने देखा कितनी प्रकार की लक्ष्मियां हैं, 16 प्रकार की लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, ये लक्ष्मी, वो लक्ष्मी है ना, कितनी है, कितनी प्रकार की लक्ष्मियां हैं बताओ जी, अनेक, कितनी, जोर से बोलो, 8 प्रकार की, नहीं और भी ज्यादा होगी, पता नहीं कितने नाम है। तो एक जगह गई, इतने सारी लक्ष्मियां बैठी है, हाँ अलग अलग नाम से। तो बाबा कहते हैं, तो इस बाबा कहते हैं आखिर तो माताओं की महिमा है। नारायण के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे इतने सारे नारायण, पर लक्ष्मी के लिए तो बहुत सारे नाम देते हैं। तो बाप आकर लक्ष्मी का भी नाम गाया हुआ है। बाप आकर माताओं द्वारा सबको सदगति देते हैं। जगत अम्बा वही फिर राजराजेश्वरी बनती है, माँ की पूजा होती है। वास्तव में जगत अम्बा तो एक ही है ना। जैसे शिव का एक लिंग बनाते हैं वैसे फिर छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाते हैं, वैसे काली के भी छोटे मंदिर बहुत हैं। वो जैसे माँ की संतान है, अब छोटे छोटे भी कई मंदिर है और छोटी छोटी मूर्तियाँ, तो वो जैसे बड़ी माँ के बच्चे बच्चे हो गए, वो जैसे माँ की संतान है। अभी बाप तुमको अपना बनाते हैं, इसको ही बलि चढ़ना कहा जाता है। बलि जब चढ़ते, अभी हम आसाम गए थे, वहाँ भी कामाख्या देवी है ही तो पार्वती का ही रूप, लेकिन इतनी बलि चढ़ती है बात मत पूछो, बांस इतनी है, हमने कहा हम तो नहीं जाएंगे, तो इसीलिए वहाँ बहुत बहुत बलि चढ़ती है। और वो वैसे बाहर तक तो जाके देखते हैं, तो वो देखते बेचारे कैसे बकरों को लेके जाते, छोटे छोटे बच्चे बकरे खूब सजा करके और आराम से उनको ले जाते हैं। वो बकरे भी इतना खुश होते हैं, हमको ले जा रहे हैं, उनको क्या पता कि हमारी बलि चढ़ेगी, बात मत पूछो। अभी बाप तो बाबा कहते हैं
तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। तो हम भी बलि चढ़ते हैं, लेकिन सिर काट कर नहीं देते, लेकिन तन मन धन से समर्पित होते हैं। ये बाबा कहते हैं बलि चढ़ते हो, मैं की बलि देते हो। वो भी मैं की बलि देते हैं ना, पर वो बकरा समझ करके देते हैं। तुम बलि चढ़ते हो उन पर, इस ब्रह्मा पर नहीं। तो बाप समझाते हैं अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, धंधा आदि भल करो। अगर पैसा काफी है खाने के लिए तो फिर जास्ती माथा क्यों मारते हो? चल सकता है, बैंक अकाउंट में, बैंक में है, आपको इंटरेस्ट आता है और चल सकता है, तो बाबा कहते हैं जास्ती माथा क्यों मारते हो? हाँ, शिव बाबा के यज्ञ में देते हो तो जैसे विश्व की सेवा में लगाते हो। बाबा कहेंगे सेंटर्स बनाओ जहाँ ये बच्चियाँ मनुष्य को देवता बनाने का रास्ता बतावे। ये पढ़ाई कितनी फर्स्ट क्लास है, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप कहते हैं लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने। काम ऐसा करो, लाख करोड़ कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे भारत पावन बने, एवर हेल्दी बने। तुम भविष्य के लिए अभी पूरा वर्षा लेते हो। वहाँ गरीब तो कोई होता ही नहीं है सतयुग में, वहाँ भी अभी की प्रारब्ध भोगते हो। तो इतनी धारणा करनी चाहिए, तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, एक एक पैसा हीरे समान है। इसमें भारत स्वर्ग बनता है, इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा, अविनाश होगा तो धन तो बचेगा, तो बाकी जो बचेगा वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो किसी के भी काम में नहीं आएगा। जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। ये बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हैं बाबा हम 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दो। उस समय बहुत हुआ जब, क्योंकि साकार बाबा के अंतिम दिनों में बाबा ने ये बनवाया था। उस समय ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, विशाल भवन का भी काफ़ी काम हो चुका था, तो ट्रेनिंग सेंटर बना रहे थे बाबा। तो कई बहनें अपना अनुभव सुनाती है, बाबा हमको कहते थे ये ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं ना बाबा, यहाँ आपको ट्रेनिंग देनी है, यहाँ आपको ट्रेनिंग देनी है। दादी जानकी को भी कहते थे। तो उस समय बाबा को था, और अब वो एक 8 आना भेज देते थे, मनी ऑर्डर। 8 आना भी बड़ी चीज़ थी कि बाबा एक ईंट लगवा देना। तो बाबा उनको रिटर्न में जवाब लिखते थे, बच्चे आपने एक ईंट दी तो बाबा आपको महल देगा। तो देखो बाबा कहते हैं तुम्हारा एक एक पैसा हीरे समान है, इनसे भारत स्वर्ग बनता है। बाकी जो बचेगा खत्म हो जाएगा। जो कुछ पैसा बचे इस सर्विस में लगाओ। ये बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है। कई गरीब बच्चे कहते हम 8 आना देते हैं, 50 पैसा 8 आना देते हैं, मकान में ईंट लगा दो। हम जानते हैं यहाँ से मनुष्य एवर हेल्दी बनेंगे, यहाँ तो ढेर आएंगे। क्यों ऐसी लगेगी, कैसे क्यों लगेगी? जो कब नहीं देखी हो ऐसे क्यों लगेगी? बाबा कहते जो कब नहीं देखी हो। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम क्या से क्या बनते हैं। हम शिव बाबा से बेहद का वर्षा लेते हैं। बाप है निराकार ज्ञान का सागर, वो इस रथ में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों को बहुत रहम दिल बनना चाहिए। अपने पर भी रहम करो, हाँ, अपने पर भी रहम, ऐसे नहीं केवल दूसरों पर, अपने पर भी और दूसरों पर भी रहम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार पहला, भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। भारत को पावन बनाने की सेवा में अपना तन मन धन सफल करना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। पैसे को हीरा समझ स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है। भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाने के लिए दिन रात कमाई जमा करनी है। समय बर्बाद नहीं करना है। शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता है। नशा चाहिए ना, मैं राजा हूँ तभी तो राज्य करेगा, तभी तो राज्य चला सकता है। जैसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता, ऐसे आत्मा यदि स्वराज्य के नशे में नहीं तो कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा पर राज्य नहीं कर सकती। इसलिए अकाल तख्त नशीन सो दिल तख्त नशीन बनो और इसी रूहानी नशे में रहो तो कोई भी विघ्न व समस्या आपके सामने आ नहीं सकती। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर सकती। तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत बनना। स्लोगन, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो भट्ठी वालों के जाने का दिन। आज जा रहे हैं भट्ठी वाले? कौन कौन जा रहे हैं आज? सब जा रहे हैं। कोई कल भी जाएंगे? कल जाने वाले भी हैं थोड़े। अच्छा, सब शांतिवन जाएंगे और फिर वहाँ से कल जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। शांतिवन का भी सुख लो, बहुत कुछ है देखने का, नया नया बहुत कुछ बना है। जरूर। अच्छा, चलो बाबा को याद करते हैं।